गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम जो है अपना GS1 की जो है टॉपिक लेकर आए हैं आप सबके सामने, और टॉपिक रिलेटेड है साइक्लोन से। ठीक है, हम सबको पता है कि साइक्लोन से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है, प्री में भी मेंस में भी। ठीक है, तो चूँकि हम बात कर रहे हैं मेंस की, और आप सबको बेसब्री से इंतज़ार होगा कि सर जो है GS1 की क्लास नहीं दे रहे हैं। ठीक है, एक दिन गैप हो गया। तो आप सबको पता है कि मैंने बताया था कि एक्चुअली जो है मेरे थ्रोट में स्वेलिंग की वजह से बोलने में प्रॉब्लम हो रही थी। अभी भी पूरी तरीके से सही नहीं आवाज़ से आपको लग रहा होगा, इस वजह से थोड़ा सा रेस्ट करने को बताया गया है, तो प्रॉब्लम होती है क्लास लेने में। स्टिल मैनेज किया, और आप सबके सामने अपना टॉपिक जो है साइक्लोन लेकर आ रहे हैं GS1 का। और आपको ये अश्योरिटी दिलाते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक, साइक्लोन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आप आ जाएगा मेंस में, तो वो आपसे बच नहीं पाएगा। ये सिर्फ मैं बोल नहीं रहा हूँ, आप लोग अभी जब क्लास का कंटेंट, वैसे भी आप लोग को पता है, इतने लोग जुड़ चुके हैं साथ में, तो उनको कहीं ना कहीं कंटेंट में भरोसा है। और आप जुड़ेंगे तो आपको खुद, अभी देखेंगे लेवल तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि देखिए, सिर्फ अगर कवर अप करना हो चीज़ें, सारी चीज़ें बस खींच के आपको दे देनी हो, तो बहुत आसान है वो कराना। ठीक, लेकिन चीज़ को एकदम मल्टीपल सोर्स से एक ही जगह क्रिस्प फॉर्मेट में टू द पॉइंट दे देना, ये अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। और मुझे पूरा यकीन है इस चीज़ को लेके कि जो लोग कई साल से तैयारी कर रहे हैं, उनके पास भी जो है एक जगह पर ऐसा क्रिस्प मटेरियल नहीं होगा जैसा मैं देता हूँ, और जैसा हम लोग के जो स्टाफ हैं एफर्ट्स करके प्रोवाइड कराते हैं। और अभी जो मैं देने जा रहा हूँ आपको साइक्लोन से रिलेटेड, आप खुद बता दिएगा किसके किसके पास ऐसा कंटेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आपको ये बताना था कि जो आज का टॉपिक होने वाला है, इसके अलावा आपको कहीं से कुछ देखना नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें मल्टीपल सोर्स का रेफरेंस लिया गया है, मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स का रेफरेंस लिया गया है। और जैसे कि आपको पता है कि वैल्यू एडिशन जो है हमारा यूएसपी है। ठीक है, करंट से चीज़ों को रिलेट कर देना, ताकि चाहे वो GS1 का पेपर हो, चाहे GS1 से लेकर GS6 तक का कोई भी पेपर हो, उसमें हम लोग करंट पर फोकस ज़रूर करते हैं। ठीक है, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। और अगर मेरी वॉइस मॉड्यूलेशन थोड़ी सी धीरे हो तो उसके लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आप लोग प्लीज़ करिएगा, क्योंकि बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और थोड़ा सा बस 1 मिनट आपसे लेंगे प्रमोशन का, आपको बताने के लिए कि ये जो है GS1 जो हम लोग के बैच चल रहे हैं, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट ही रिक्वायर्ड है फॉर लॉन्ग रन के लिए। GS1 है चल रहा है, GS6 चल रहा है, और प्रीलिम्स का बैच चल रहा है, और यूपी मेंस में कैसे लिखना है, करंट को मर्ज कैसे करना है, इसका एक बैच चल रहा है। ये 99 का है, ये 250 का है। ठीक है, GS6 299 का है, एंड GS1 300 का, एकदम नॉमिनल फ़ीस में, जितने में बुक भी नहीं मिलती है। तो ये हम लोग का चल रहा है। साथ ही साथ मैंने मैसेज किया था टेस्ट सीरीज़ जिन लोग को लेना हो, तो मैंने देखा कि मार्केट में बहुत कॉस्टली क्या मतलब 50, कहीं पे 70, डिपेंड करता है, पर सेट देते हैं। तो नंबर दिया है, उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। तो बहुत ही मिनिमम रेट पे कोशिश किया जाएगा कि आप लोग को प्रोवाइड कर दी जाए। ठीक है, ये हो गया सारी चीज़ें। और अब हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक है साइक्लोन। ठीक, टॉपिक है साइक्लोन। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि इंट्रोडक्शन पे बस कहानी नहीं लिखनी है, एक लाइन 2 लाइन बस ख़त्म। क्या है, रैपिड इनवर्ड एयर सर्कुलेशन है। लो प्रेशर एरिया जो बनता है, उसके अराउंड जो इनवर्ड एयर सर्कुलेशन होता है, ठीक है, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन कहाँ पर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, और क्लॉक वाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर पे, ऐसे करके आप दिखा देंगे। और आई होप इतना तो सबको पता भी होगा, बेसिक डेफिनेशन है कि ये होता क्या है। ठीक है, खासियत क्या है कि वायलेंट स्टॉर्म और बैड वेदर इसको क्या करते हैं, साथ में इसके
प्रभावी होते हैं, ठीक है। और टाइप्स की हम बात कर लेंगे। अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो हम लोग टाइप्स की बात करेंगे। टाइप्स में जो बता दें आपको, टेम्परेट साइक्लोन है, ये ऑलरेडी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम लोग तो देखेंगे ही, ट्रॉपिकल भी देख लेते हैं क्योंकि ट्रॉपिकल के आने के भी चांसेस हैं इस बार, ठीक। और इसके बाद, आज के बाद आपको साइक्लोन से रिलेटेड कहीं कुछ भी अगर दिखता है तो आप उसको छोड़ दीजिएगा, टाइम वेस्ट है। क्योंकि जितना आप सोच नहीं सकते उतने फैक्ट्स और उतने मल्टीपल सोर्सेस बेस्ट जगह से यहाँ पर रखे गए, इंक्लूडिंग करंट को इंक्लूड करके, ठीक है। तो अब हम करते हैं अपने टाइप्स की ओर बढ़ेंगे, जिसमें से पहला टाइप्स है क्या, ट्रॉपिकल, ठीक। ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में देखिए सारे पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है। डायरेक्ट आप पढ़ लेंगे, आपको आसानी से समझ में आएगा। फिर भी बता देते हैं कि लो प्रेशर एट सेंटर, बेसिक चीज़ें, ठीक है। जब विंड की जो स्पीड होती है वो गेल फोर्स से ज़्यादा हो जाती है। गेल फोर्स क्या होती है, लगभग 63 to 65 किलोमीटर पर आवर, जब इससे ज़्यादा विंड की स्पीड हो जाती है, ठीक है। अच्छा, डेवलप कहाँ पर होता है, बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड, तभी तो ट्रॉपिकल कहलाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न के बीच में, ठीक। वॉयलेंट स्टॉर्म्स होते हैं दैट ओरिजिनेट ओवर ओशन इन ट्रॉपिकल एरियाज एंड मूव टू कोस्टल एरियाज ब्रिंगिंग लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन डिवास्टेशन विद हैवी रेनफॉल, ठीक है। कोस्टल एरियाज़ की तरफ जब इनका जो ये बढ़ते हैं, ठीक है, तो ये बड़ी मात्रा में, बड़ी तादाद में डिस्ट्रक्शन, विध्वंस जो है वो लाते हैं, ठीक है। बेसिक चीज़ है, मतलब ऑलरेडी इतनी किस फॉर्म में लिख दिया है कि आप रीड करोगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मोस्ट डिवास्टेटिंग है, जाहिर सी बात है। इंटेंसीफाई कब हो जाता है, ओवर वार्म ट्रॉपिकल ओशियंस, ठीक, व्हेन एयर गेट वार्म एंड राइजेस, ठीक। जितनी ज़्यादा वार्म होगी, राइज हो करेगी ऊपर, उतनी ज़्यादा इंटेंसिफिकेशन होगा, उतना लो प्रेशर क्रिएट होगा और सर्कुलेशन जो है, मूवमेंट जो है इनवर्ड वाला वो और तेज होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इंटेंसिटी जो है वो बहुत हावी हो जाएगी। तो ज़्यादा वीडियो लंबा भी नहीं रखना है क्योंकि बेसिक टॉपिक है, समझ मतलब बस बेसिक समझ लेना। इतने इजी फॉर्म में बना दिया है कि आपको बुक में भी नहीं मिलेगा, कहीं पे नहीं मिलेगा। उसको जो है हम लोगों ने जो है एकदम ऐसी लैंग्वेज में रखा है कि आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। अच्छा, हम इसके बारे में कंडीशंस जान लेंगे। कोई भी चीज़ होगा तो उसके कंडीशंस क्या हैं, इफेक्ट्स क्या हैं। कंडीशन क्या है, ये क्रिएट कब होगा, जब सी का सरफेस लगभग 27 से 29 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए, ठीक है। और वर्टिकल विंड का भी इसमें रोल होता है। तो वर्टिकल विंड जो होती हैं उनके वेरिएशंस में, उनके स्पीड में, उनके डायरेक्शन में क्या फ़र्क आ रहा है उससे होता है। और जो पहले से जो लो प्रेशर एरियाज़ क्रिएट हो रहे हैं और जो बन रहे हैं उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। वो एक अपने आप में इम्पॉर्टेंट रीज़न हो जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के फॉर्मेशन में। तो ये हमने हाईलाइट जो चीज़ की हैं ये आपको देख लेनी कि 27 डिग्री, ये प्री में भी पूछा गया है, ठीक है। ये भी पूछा गया है प्री में कि फेवरेबल कंडीशंस क्या होती हैं। तो कोरियोलिस हो गया, टेम्परेचर बता दिया गया, ठीक है। सारी चीज़ें एक जगह लिखी हैं, आप रीड कर लेंगे तो एक ही जगह सब क्लियर है। पीडीएफ इसकी आपको मिल जाएगी। पीडीएफ जो है पेड वालों को ही मिलेगी और ये भी फ्री क्लास है, 4th या 5th क्लास है ये अपनी, ठीक है। ये फ्री है, यूट्यूब पे पड़ेगी और इसकी पीडीएफ सिर्फ पेड को पड़ेगी। 1 क्लास 2 क्लास और आएंगी फ्री वाली और इसके बाद सिर्फ पेड बैच को मिलेगी। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से जनरेट होता है जो इम्पॉर्टेंट है और उम्मीद है एकदम इस बार की। वाई ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉर मोस्टली ऑन वेस्टर्न मार्जिन ऑफ ओशियन, ठीक है। मतलब वेस्टर्न मार्जिन जो ओशियन के हैं वहाँ पर ज़्यादा उनकी प्रबलता क्यों दिखती है फॉर्मेट होने की। तो रीज़न क्या है, वहाँ पर डेप्थ ऑफ वार्म वाटर, ठीक, जो आपको बताया था जो प्रभावकारी 26 से 27 डिग्री सेल्सियस का, शुड एक्सटेंड फॉर 60 to 70 from surface of ocean so that deep convection current within the water do not mix cooler water existing below the warmer water, ठीक है। अब जो इसमें जो आपका जो कन्वेक्शन करेंट्स होते हैं, ठीक है, जो डीप ओशन में पाए जाते हैं वो किस लिए, वो मिक्स ना कर पाएँ जो कूलर, जो ठंडा पानी है, जो कंपेरेटिवली कूलर वाटर है। देखिए जैसे डेप्थ है, ये डेप्थ है 60 से 70 मीटर की डेप्थ में, ठीक है। टेम्परेचर इतना दिया है, ठीक,
शुड एक्सटेंड फॉर 60 to 70 मीटर फ्रॉम सरफेस ऑफ ओशियन। कितना? ये 26 से 27 डिग्री सेल्सियस तक, 60 से 70 मीटर, 75 मीटर तक ये तापमान बना होना चाहिए, ताकि जो डीप कन्वेक्शन करंट है फ्रॉम द सरफेस ऑफ ओशियन, ठीक है, और जो डेप्थ से जो पानी है वो मिल करके उसका टेम्परेचर जो है हल्का ना कर दें, ठीक है ना, क्योंकि अगर मिक्स हो जाएगा तो टेम्परेचर मेंटेनेंस में उसकी प्रॉब्लम हो जाएगी और इतना एवरेज टेम्परेचर नहीं हो पाएगा जो चाहिए उसको फॉर्म होने के लिए। दिस कंडीशन ऑकर्स ओनली इन वेस्टर्न ट्रॉपिकल ओशियंस बिकॉज ऑफ वार्म ओशन करेंट्स दैट फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। और ये पॉसिबल क्यों है? ये सिर्फ वेस्टर्न जो ट्रॉपिकल ओशियंस हैं, वेस्टर्न मार्जिन्स जो हैं वहीं पर पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पर वार्म ओशन करेंट्स है जिनका फ्लो जो है किधर है? वेस्टवर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये प्रभावकारी टेम्परेचर का आपको देखने को मिल जाता है और मिक्स नहीं होने पाता है जो कन्वेक्शन करंट के और जो डीप वाटर जो करंट जो डीप वाटर है, ठीक है, वो मिक्स ना होकर के इसका जो टेम्परेचर है उसको जो है कम ज़्यादा नहीं कर पाता है। तो इतना एवरेज टेम्परेचर बना रहता है वेस्टर्न मार्जिन में, और जो है इस वजह से ये रीज़न है कि वेस्टर्न मार्जिन में जो है आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स देखने को मिलता है। प्री में भी पूछा गया है और मेंस में पूछा जा सकता है, ठीक है, साइक्लोन क्या है और ऐसा क्यों होता है, ठीक है। बाकी एकदम इजी लैंग्वेज में लिखा है, आप उसको ईजिली कर सकते हैं, उसमें ऐसा है सच कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। अब ये देखिए, और ये वही रीज़न लिखी हुई है कि ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स फ्रॉम थिक लेयर ऑफ वाटर ग्रेटर देन 27 डिग्री सेल्सियस सप्लाइज मॉइस्चर टू स्टॉर्म। ये कि मतलब रीज़न क्या है कि जो ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स जो हैं जिनको आपको बताया गया था, ठीक है, वेस्टर्न मार्जिन में ईस्ट टू वेस्ट जो फ्लो हो रहा है, ठीक है, ग्रेटर देन 27 डिग्री सेल्सियस सप्लाइज मॉइस्चर टू, ये मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं और वो उनके फॉर्मेशन में ईजी हो जाता है। कोल्ड करेंट्स लोअर देन सरफेस टेम्परेचर ऑफ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ट्रॉपिकल ओशियंस मेकिंग अनफिट फॉर साइक्लोन टू ब्रीड, ठीक है। जो कोल्ड करंट होंगी वो आपको बता दिया गया है कि आपका जो टेम्परेचर बनना है उसमें अगर जो कोल्ड करंट्स मिल जाएंगी, ठीक है, और वार्म अगर मिल जाएगी तो एक मॉडरेट टेम्परेचर क्रिएट हो जाएगा और वहाँ पर इतना टेम्परेचर चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, उसको लोअर कर देगा, तो जिसकी वजह से क्या है, अनफिट हो जाएगा और वहाँ पर साइक्लोन का फॉर्मेशन नहीं होगा। एक्सेप्शन ये आप पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है, वीडियो लॉन्ग हो सकता है इसलिए मैं रीड नहीं करना चाह रहा हूँ। एक्सेप्शन देख लीजिए, ड्यूरिंग स्ट्रॉन्ग एल नीनो ईयर्स स्ट्रॉन्ग हरिकेन्स ऑकर एट ईस्टर्न पैसिफिक। अब भैया हमने ये तो बात कर ली कि वेस्टर्न मार्जिन में साइक्लोन का फॉर्मेशन हमारा देखने को मिलता है। एक्सेप्शन क्या है, एल नीनो ईयर्स में ईस्टर्न पर भी दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि एक्यूमुलेशन ऑफ वार्म वाटर इन ईस्टर्न पैसिफिक ड्यू टू वीक वॉकर सेल्स। सिंपल सी बात है, वेस्टर्न मार्जिन हमको शो करता है, एक्सेप्शन हर चीज़ का होता है। तो जब ईस्टर्न पैसिफिक में दिखती है चीज़ें एल नीनो ईयर्स में, किस वजह से वो दिखता है? वीक वॉकर सेल्स की वजह से। दिस इज़ द रीज़न कि एक्सेप्शन में ये आता है कि एल नीनो के समय पर ये यहाँ पे ईस्टर्न पैसिफिक में ये चीज़ होती दिखती है। अबाउट 65% ऑफ साइक्लोनिक एक्टिविटी ऑकर बिटवीन 10 to 20 डिग्री लेटीट्यूड, ठीक। ये सब देखिए फैक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ आपको लिखी हैं, आप यह लिख देंगे नोट बना के, एरो दिखा के, तो आप खुद समझ सकते हैं कि इसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इसमें मल्टी डायमेंशन सारी चीज़ें कवर हैं, सारे पॉइंट्स आप खुद भी पढ़ के समझ सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा तेज़ लेके चलूँगा ना, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक। अब हम ट्रॉपिकल में किए, जैसा कि बताएं मल्टी डायमेंशनल अप्रोच चलना है, तो हम थोड़ा सा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। हमने फॉर्मेशन देख लिया, हमने साइक्लोन की डेफिनेशन देख ली, ठीक है, हमने पूरा इसका फॉर्मेशन देख लिया, ठीक, और हमने इसका एक्सप्रेशन देख लिया, ठीक, वेस्टर्न मार्जिन वाली बात देख ली, ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक, ठीक। सेंटर इसका काल्म होता है, एवरेज स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, ठीक है। क्लोज आइसोबार्स होते हैं, वेलोसिटी तेज होती है, जाहिर सी बात है, ठीक है। डेवलप्स ओवर ओशियन एंड सी ओनली, ठीक है। मूव्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। वही चीज़ जो ट्रेड विंड्स का इन्फ्लुएंस, ये देखिए ट्रेड विंड्स का इन्फ्लुएंस वेस्टर्न मार्जिन पे ज़्यादा फॉर्मेशन होता है। एक्सप्रेशन केस हटा देना है, थोड़ी देर के लिए एक्सप्रेशन की बात हम अलग से लिख देंगे वहाँ पे, ठीक है। सीजनली नेचर होता है, सिंपल। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये आप रीड कर लीजिएगा, इसको समझाने की नीड ही नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आप मेंस की प्रिपरेशन करें तो इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम दूसरे पार्ट पे आते हैं, सॉरी अभी तो ट्रॉपिकल ही है ना, अभी ट्रॉपिकल चल रहा है, फिर टेम्परेट है हमारा दूसरा, जिससे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है। तो ये है पर ट्रॉपिकल साइक्लोन,
पूरा सब कुछ लिखा हुआ है। ये देखिए आपको ऐसे बनाना है, काठियावाड़ कहाँ तक है, ठीक, कोंकण कहाँ तक है, मालाबार कोस्ट कहाँ है, आंध्रा कोस्ट कहाँ है, कोरोमांडल कोस्ट कहाँ, आपने ऐसे दिखा दिया, ठीक। द अराइवल ऑफ साइक्लोन इन नॉर्थ कोरोमांडल कोस्ट अकर्स बिटवीन अप्रैल एंड जून। लो प्रेशर फॉर्म्ड उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल प्लस सी एंड लैंड एयर क्रिएट साइक्लोनिक कंडीशंस, ठीक। सिंपल सी लैंग्वेज लिखी हुई है। इन कोस्टल रीजन ऑफ सदर्न कोरोमंडल कोस्ट साइक्लोन्स, ये लिखा हुआ है कि इसमें जो है अप्रैल से जून है, और इधर जो सदर्न कोरोमंडल कोस्ट में आता है अक्टूबर से नवंबर में, ठीक है। इट अराइव्स व्हेन मानसून विंड्स हैव लेफ्ट बे ऑफ बंगाल। जब जो मानसून विंड्स होती हैं, जब वो बे ऑफ बंगाल से लेफ्ट कर जाती हैं, चली जाती हैं, तब फिर सदर्न ऑफ जो है आपका कोरोमंडल कोस्ट है, वहाँ पर ये देखने को मिलता है। और 2 टाइप्स ऑफ साइक्लोन अकर इन इंटीरियर पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक। अंदर कौन कौन से इंटीरियर पार्ट ऑफ इंडिया देखने को मिलता है, पहला और दूसरा। पहला कौन सा है, एक जो बिफोर मानसून है, दूसरा जो है कम्स विद साउथ वेस्ट मानसून रेंज, ठीक। एक जो है बिफोर मानसून है और एक आपका जो मानसून आता है, ठीक है, उसके साथ, ठीक। ये जो जाता है कहाँ तक, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी, यहाँ तक इसका एक्सटेंशन देखने को मिल जाता है पूरा, ठीक। दो आपको बस इतना सा याद रखना है कि 2 तरीके से आता है, एक जो है एक आता है मानसून के पहले, है ना, और एक मानसून के साथ। बस इतनी चीज़ आपको पता होना चाहिए। कंक्लूजन क्या है, साइक्लोनिक कंडीशन इन इंडिया इज़ अनसर्टेन, ठीक। देखिए कितना सटीक पॉइंट है। और क्लाइमेट चेंज की तरफ एक बार फिर हम लोग बढ़ सकते हैं यहाँ से घुमा के, कि अनसर्टेन है बिकॉज द प्रोसेस ऑफ इट्स जनरेशन इज़ डिफरेंट। दिस अनसर्टेनिटी इज बिगेस्ट हर्डल इन डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक। अनसर्टेनिटी है सबसे बड़ा इसका जो चैलेंज है, कि अनसर्टेनिटी, आपको खुद पता चल रहा है कि अनसर्टेनिटी इसमें ज़्यादा है। इसका कब जनरेट हो रहा है, कहाँ जनरेट हो रहा है, और जैसे कि यूपी वाली GS6 की क्लास में आप सबको लिंक करते चलिए सारी चीज़ें। अब वेदर फोरकास्टिंग वाले टॉपिक में आपको बताया गया था कि वेदर फोरकास्ट जो है ये तक नहीं कर पा रहा है चीज़ें क्लियर, कि जो है प्रिडिक्शन, क्यों सही प्रिडिक्शन नहीं कर पा रहा है, क्यों, क्लाइमेट चेंज की वजह से। अब 27 डिग्री सेल्सियस तक का उसको तापमान चाहिए, ठीक। लेकिन क्लाइमेट चेंज ऐसी, समझ लीजिए ऐसी जो है, इतना कुप्रभाव है इसका, दुष्प्रभाव है, कि ये चीज़ें क्या होती हैं कि हर चीज़ में बदलाव हो जाता है। जब वो 27 डिग्री फॉर्मेशन ही नहीं होने देंगे, इसको कहीं 40 कर दें, कम कर दें, ठीक है। हर चीज़ जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं वो कर रहा है आपका क्लाइमेट चेंज। इस वजह से क्लाइमेट चेंज भी एक अपने आप में बड़ी समस्या लेके आ चुका है हम सबके सामने। और इसके लिए ग्लोबली इसका निवारण करने के लिए ग्लोबल गवर्नमेंट और सब जितने भी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, सबका जो प्रायोरिटी है वो क्लाइमेट चेंज को लेकर चल रहा है, ठीक है। तो ये है अनसर्टेनिटीज़ की सबसे बड़ा रीज़न है। और यहीं से डिज़ास्टर मैनेजमेंट की ओर आपका एक टॉपिक जाता है, कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट जब आप लिखेंगे तो ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में सारी चीज़ें आप घुमा के लिख सकते हैं, जितनी चीज़ें बताई गई हैं। चैलेंजेस में अनसर्टेनिटी आप दिखा सकते हैं जनरेशन के प्रोसेस में, ठीक है। और जब अनसर्टन है तो डिज़ास्टर मैनेज करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है, ठीक है। तो ये है हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन का टॉपिक। और आगे है हमारा टेम्परेट साइक्लोन, ठीक है। और ये देखिए इसमें हमने अभी तक क्या क्या देखा है, हम लोग ने देख लिया साइक्लोन के बारे में, ठीक है, टाइप्स के बारे में, ट्रॉपिकल और टेम्परेट। ट्रॉपिकल को हम लोगों ने पूरी तरीके से ख़त्म कर लिया है। ये है ट्रॉपिकल के बारे में पूरी सारी बातें एक लाइन से लिखी हुई हैं, ठीक है। कैसे गेल फोर्स ज़्यादा जब विंड की स्पीड हो जाती है, कहाँ पे फॉर्म होता है, क्या क्या चाहिए, ठीक है, सारी चीज़ें, डेवास्टेटिंग नेचर, फेवरेबल कंडीशंस देख लीजिए। देखिए प्री में भी आया है और आपको मेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बिना आंसर कंप्लीट ही नहीं होगा, ठीक है। फिर देखिए कि वेस्टर्न मार्जिन में क्यों होता है, प्री में भी आया है, मेंस में भी आएगा। साइक्लोन के बारे में पूछेगा तब भी, इसके बारे में स्पेशली नहीं पूछेगा तब भी आप 1-2 लाइन में इसको समेट सकते हैं। पूछेगा तो आपको पूरी बातें लिखी हुई हैं, कि जो ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स हैं वो सारा कुछ आपको बता भी दिया गया है और यहाँ पर लिख भी दिया गया है। एक्सेप्शन भी दे दिया गया है आपको, ठीक है। ये देखिए एक्सेप्शन दे दिया गया है, करेक्टरिस्टिक्स पूरी दे दी गई हैं आपको, ठीक है। और ये अनसर्टेनिटी वाला आपको पूरा बता दिया गया है ये डायग्राम में, कि कैसे क्या होता है, ठीक है। जब ये नदर्न कोरोमंडल कोस्ट में आता है, जब ये सदर्न कोरोमंडल कोस्ट में आता है, ठीक है। किस किस अप्रैल से जून और अक्टूबर से नवंबर में एक बार मानसून के साथ आता है और एक बार मानसून के पहले आता है,
ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, वो है टेम्परेट साइक्लोन। ठीक है, अब हम तो ये चाहते हैं कि ये वाली जो है आप लोग रीड कर लीजिए, और इसके बाद जो है हम लोग सेकेंड क्लास में इसको आप लोग को एक्सप्लेन किया जाए, ताकि जो है वीडियो लॉन्ग ना हो, क्योंकि एक्चुअली कोई स्मार्ट बोर्ड नहीं है, तो ये वीडियो जो है अप्रॉक्स 20 मिनट्स के आसपास का हो रहा है। फिर भी आप लोग के रीड करने के लिए ये कंटेंट यहाँ पर पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। जो पेड बैच वाले उनको पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसके अलावा आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में, टेम्परेट साइक्लोन के बारे में कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक, सब कुछ कंप्लीट है, क्रिस्प है, इसी में है। ठीक, इसको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल भी बोलते हैं, इसको मिड लैटिट्यूड भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको वेव साइक्लोन भी बोलते हैं। ये याद रखिए, घुमा के क्वेश्चन दे देगा मिड लैटिट्यूड, फ्रंटल साइक्लोन, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की भी परिभाषा इसको दी जाती है। ठीक है, विंटर्स में ये प्रिवेलिंग होते हैं। फॉर्मेशन की बात करें तो जो पोलर फ्रंट्स होती हैं, वेयर वार्म एंड, जो पोल से आती नहीं, जो वार्म यहाँ से गई, यहाँ से पोल से ठंडी हैं, तो जो पोलर फ्रंट्स क्रिएट होते हैं पोल के पास, जो पोल से इधर आई ठंडी हवा और इधर से आई आपकी, तो इससे क्या होता है, जब इधर से पोलर जो फ्रंट्स होते हैं, ठंडी और गर्म जो मिक्स होती हैं जाके, जो पोलर फ्रंट्स क्रिएट होते हैं, तो उसके अलॉन्ग ये फॉर्म होता है, वेयर वार्म एंड कोल्ड एयर मासेस मीट। ठीक, द कंट्रास्ट इन टेम्परेचर एंड प्रेशर बिटवीन दीज एयर मासेस फ्यूल्स डेवलपमेंट ऑफ दीज साइक्लोन्स। ठीक है, पोल से जो आ रही है ठंडी हैं, और जो नीचे से ऊपर जा रही हैं, ठीक है, वो क्या हैं, वो होंगी कंपेरेटिवली उससे वार्म। तो क्या डिफरेंस आ रहा है, टेम्परेचर का, प्रेशर का। ठीक है, तो इससे जो एयर मास जो है, इसका जो डिफरेंस और जिसमें जो क्रिएट होता है, जो टेम्परेचर डिफरेंस और जो प्रेशर, इसकी वजह से बस मेन चीज़ आपको याद रखना, पोलर फ्रंट थ्योरी। ठीक है, और डायग्राम में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक है, पोलर फ्रंट वाला, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप डायग्राम में दिखा सकते हैं और बता सकते हैं कि पोलर, बस आपको पोलर फ्रंट थ्योरी आपको इसकी बेसिकली पता होनी चाहिए, कि इस वजह से जो उनका प्रेशर और टेम्परेचर डिफरेंस होता है, इस वजह से ये प्रिविलेंस होता है। 2 लाइन में आपने दिखाया, ख़त्म कर दिया, डायग्राम बना दिया। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए आपको सिंपल ये दे। और देखिए क्या है, लेटीट्यूड 35 से 65 होना चाहिए, डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट, मतलब वेस्टर्नली विंड। ठीक है, मोर प्रोनाउंस्ड इन विंटर्स, ये हाईलाइटेड है, विंटर्स में मोर मोर मतलब प्रभावी ज़्यादा है। ठीक है, कोल्ड एयर मास वही चीज़ है जो पोल से जा रही है, ये इधर जा रही है, ये आपकी जा रही है नीचे से वार्म एयर मास। ठीक है, दोनों मिल गए, यहाँ पे एक जंक्शन क्रिएट हुआ, क्या हो गया, लो प्रेशर क्रिएट हो गया, वैक्यूम यहाँ पे क्रिएट हो गया, और क्या बन गया, जो सराउंडिंग एयर आने लगी सटासट यहाँ से। ठीक, ये चीज़, तो जब लो प्रेशर क्रिएट हो गया दोनों के जंक्शन में मिलने के, तो यहीं पर जो कपल्ड विद अर्थ रोटेशन साइक्लोन इज फॉर्म्ड। अर्थ का रोटेशन हो ही रहा है, सारी चीज़ें हो ही रही हैं, और वहाँ पर क्या हो गया, ऊपर से दोनों का पोलर फ्रंट, जो पोलर फ्रंट की जो है थ्योरी, उसमें जो पोलर की जो कोल्ड एयर मास है और नीचे से वार्म गई, दोनों मिक्स हुई, वैक्यूम क्रिएट हुआ, लो प्रेशर क्रिएट हुआ, बाहर की हवा को उसने खींचा, क्या आपका क्रिएट होता है, सिंपल लैंग्वेज में। ये सिर्फ आपको बेसिक समझा रहे हैं, ये मान के कि आप लोग को ये सारी लैंग्वेज लिखी हुई है, आप सीधे पढ़ लीजिएगा, और बेसिक आपको बस बता रहे हैं कि आपको एक दिमाग में सेट हो जाए कि आखिर होता कैसे है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया, और विंटर्स में ये मेन प्रभावी होता है। अब इसका इम्पोर्टेंट क्या है, इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया, ये है इसका मेन क्वेश्चन जो आता है कि इसका इंडिया में इम्पैक्ट क्या है। तो भाई साहब, इसका रेनफॉल में इम्पैक्ट है, विंटर स्टॉर्म्स है क्योंकि विंटर में प्रिवेलिंग है, टेम्परेचर चेंजेस है, ठंडा स्टॉर्म लाता है, एग्रीकल्चर इफेक्ट करता है। ठीक, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रेनफॉल जो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये सारे इसके इम्पैक्ट ऑन इंडिया है। ठीक, रेनफॉल कैसे, टेम्परेट साइक्लोन दोज ओरिजिनेटिंग इन मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशन कैन इन्फ्लुएंस इंडियाज़ वेदर। बस आपको सीधा इतना रखना है कि रेनफॉल के पैटर्न को ये अफेक्ट करता है। ठीक, हैवी रेनफॉल टू नॉर्थ इंडिया। ठीक है, ये आपके नॉर्थ इंडिया जो पोर्शन है, यहाँ पर हैवी रेनफॉल ये लाता है। ठीक है, और इसके साथ आपके नॉर्थ वेस्टर्न, ये देखिए आपने ये पूरा बना हुआ है ना, ये आप पूरा ऐसे दिखा सकते हैं कि एक तो नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जो है, नॉर्थ वेस्टर्न और नॉर्थ इंडिया में हैवी रेनफॉल ये लाता है। विंटर स्टॉर्म, ठीक है, हिमालय रीजन में क्या होता है, क्योंकि हैवी स्नोफॉल कराता है ये, विंटर में ये ऑकरेंस है, विंटर में और हैवी बना देता है, तो और हैवी स्नोफॉल होने लगता है हिमालय रीजन में। टेम्परेचर चेंज आपको भी अभी बताया गया है कि वार्म फ्रंट, पोलर फ्रंट की जो थ्योरी है, कोल्ड और वार्म जब मिल गए जंक्शन क्रिएट होता है यहाँ पर,
तो वार्म फ्रंट ज़्यादा टेम्परेचर है, कोल्ड फ्रंट लो टेम्परेचर है, तो जाहिर सी बात है अब आपको ठंडा चीज़ खिलाई जाए, गर्म चीज़ खिलाई जाए तो तबीयत आपकी ख़राब होगी। तो क्या किस वजह से? टेम्परेचर चेंज की वजह से। ठीक है, थंडर स्टॉर्म है, एग्रीकल्चर देखो, प्री मानसून जो रेन है प्लस विंटर रेन हेल्पफुल फॉर राबी एंड क्रॉप्स। ठीक, रेनफॉल एसोसिएटेड विद टेम्परेट साइक्लोन कैन बेनिफिट एग्रीकल्चर। ठीक, कौन कौन से में? रबी क्रॉप्स में स्पेशली, बट एक्सेसिव रेनफॉल कैन लीड टू फ्लड डैमेज एंड। तो ये तो बेसिक पॉइंट है, जैसे कि ये प्लस पॉइंट में आ रहा था, अब आपने बट लगा दिया और सीधे बता दिया कि कोई चीज़ का एक्सेस होगा तो वो इसके लिए क्या है? नुकसानदायक है। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रेनफॉल भी अपने आप में इसका एक कारण बन जाती है। और आपको खुद पता है कि फसलों का नुकसान, एग्रीकल्चर का नुकसान, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। क्लाइमेट चेंज में भी प्रभावी है हर चीज़ में। ठीक है, और इन्फ्लुएंस द वेदर इन नर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। ठीक है, ये देखिए, ये बताया जो आपको डायग्राम ऐसे बना दें, टिपिकली डू नॉट अफेक्ट सदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट विच इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाई ट्रॉपिकल सिस्टम लाइक इंडियन मानसून। ठीक, अनलाइक इंडियन मानसून आप कह सकते हैं, जैसे अनलाइक जो है ट्रॉपिकल आपका जो साइक्लोन है, ठीक, उसमें जो ट्रॉपिकल सिस्टम्स है तो उसमें क्या दिक्कत आपको देख रहे थे कि उसमें उसमें जो है प्रभाव आपको देखने को मिलता था, जैसे साउथ में भी दिख रहा है ना, कोरोमंडल कोस्ट की हमने बात की थी। ठीक है, ये देखिए, नॉर्थ कोरोमंडल कोस्ट, साउथ कोरोमंडल कोस्ट की हमने यहाँ पे पूरी बात की हुई है ना। तो अनलाइक ट्रॉपिकल साइक्लोन, जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में ये सब एरियाज इफेक्ट होते थे, इसमें क्या है, इसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ जो एरिया इफेक्ट हो रहा है वो ये नॉर्थ रीजन अपने देश का और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। ठीक है, और वेस्टर्न डिस्टेंस अराइविंग इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया ड्यूरिंग विंटर। ठीक, आर रेमिनेंट ऑफ सच साइक्लोन। सीधे बता दिया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की संज्ञा आपको ये देखिए पहले ही दिखा दी कि जब भी हम बात करेंगे टेम्परेट साइक्लोन की, उसमें हम एक चीज़ ज़रूर मेंशन करेंगे, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने का कारण ये। ठीक, फिर उसमें आप वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्लस और माइनस भी लिख सकते हैं चाहे तो, और इम्पैक्ट में आप सारी चीज़ें लिखा सकते हैं, रेनफॉल, विंटर स्टॉर्म जो हिमालय में जो स्नोफॉल हैवी हो जाता है, टेम्परेचर चेंजेस, ये चीज़, ये वाला पोर्शन आपका है ना, एग्रीकल्चर, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, रेनफॉल, ये सारी चीज़ें। तो अब टेम्परेट साइक्लोन के बारे में आपको सारी चीज़ें पता है, कैसे फॉर्म होती है, सारी चीज़ें आपको बता दी गई है ना। ठीक है, कुछ नया आपको नहीं करना है इसमें। ठीक, आपने ये डायग्राम बता दिया, लो प्रेशर कैसे क्रिएट होता है ये दिखा दिया, ये वाला डायग्राम से आपने मेंशन कर दिया। ठीक है, फ्लो डायग्राम से, और आपने इम्पैक्ट दिखा दिया। ठीक, और आपने इसमें एक नई पॉइंट जोड़ दिया कि इसमें किस किस नाम से जाना जाता है, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की परिभाषा को आपने इसमें पूरा जोड़ दिया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यही है। कुल मिला के आप समझिए कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ही यही है। जहाँ बात करेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की, वहाँ बात करेंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की। ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है, सारी चीज़ एक साथ लिखा हुआ है। हम लोग ने इसको आप जितना लंबा चाहे उतना एक्सप्लेन कर सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, और ये आपको प्रभावी क्षेत्र दिखा दिया गया इसका। ठीक, इस तरीके हम अब आज अपने साइक्लोन के इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। कारण ये है कि हम लोग को वर्ल्ड लिमिट्स का ध्यान रखना है अपने। ठीक है, हम लोग को बस इतने तक खींच के ले चलना है और इसी के अंदर समेटना है। तो इसमें समेटने में जो बेस्ट चीज़ होंगी वो हम लोग को कोट करनी है, जो बेस्ट चीज़ होगी हमको वो चीज़ लिखना है। ठीक, हमारा ये क्वेश्चन, हमारा ये जो है स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वहाँ पर। ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे बोलने में अभी, अब मैंने लिया है 30 मिनट्स की क्लास तो थोड़ा सा पेन होने लगा है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और करीब 8:30 बजे से ये वीडियो बना रहा था, तो थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा। अभी भी मेडिकेशन पर हूँ, तो रेस्ट भी बोला है, बोलने को भी मना किया है। फिर भी आप लोग को ये सारी चीज़ें बता दिया हूँ। ठीक है, और सारा देखिए एकदम इस बार एकदम क्लियर ही आप लोग के लिए लिखवाया था। ठीक है, और अगर टाइम रहा तो सब PDF भी इसका करवाया जाएगा प्रिंट फॉर्म में, लेकिन हमको लगता है कि वो टाइम वेस्ट ही है, क्योंकि हैंड से इतना बेस्ट डायग्राम जो हमको बताया जा सकता है वो और किसी में पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग इसको देखिएगा, PDF इसकी जो है सिर्फ पेड बैच में आएगी। ठीक, पेड बैच वाले एक बार इसको रीड कर लेंगे
बाकी मेंस की प्रिपरेशन करना है तो इतना बेसिक उनको पहले से क्लियर होगा। जो पॉइंट्स लिखे नहीं होंगे जॉट डाउन कर लीजिएगा, मेन एकदम सारे सटीक पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक। और ये यूट्यूब पे क्लास आएगी, सिर्फ वीडियो ओनली वीडियो, और PDF पेड बैच के लिए आएगी, ठीक है। और दूसरी बात आपको बता दें कि GS 6 में अप्रॉक्स 150 का स्ट्रेंथ बोला गया था, लेकिन 150 कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं, अब जुड़ रहे हैं, अप्रॉक्स 100 होने वाले हैं। तो कोशिश यही है कि 100 तक जो है इस बैच को रोक दिया जाए, फिर एडमिशन बंद कर दी जाए। रीज़न ये है कि हम लोग को भी रिज़ल्ट देना है, ऐसा नहीं कि जो लोग देख रहे हैं तब फिर वो धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। जिन्होंने भरोसा किया है उनको जो है इस पर फतेह दिलानी है, कुछ हो जाए, ठीक। GS 6 GS 1 में अप्रॉक्स 35 हो गए, ठीक, मेंबर्स 35 40 ऐसे कुछ हैं। इसमें भी प्रयास ये है कि 100 होने पर एडमिशन क्लोज कर दिया जाएगा। अभी ऑलरेडी करीब 15 से 20 लोग के जो है मैसेजेस पड़े हुए हैं एडमिन के पास, जिनको ऐड करना है, ठीक। और यूपी करंट चल रहा है, यूपी करंट में आपको फिर कहीं से कुछ करंट का देखना नहीं होगा, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद कराई जाएंगी। और प्रीलिम्स बैच जो है मल्टीपल सोर्स का आप ज्वाइन कर सकते हैं, 250 का ही है। उसका टारगेट बस आपको +10 से लेके +15 तक ले जाना है। उन कंटेंट से मल्टीपल बुक्स, मल्टीपल सोर्स, मल्टीपल हर जगह से जो आप नज़रअंदाज बेसिक एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो कर देते हैं, वो ना करें। इस बैच की खासियत ये रहेगी। और जो लोग इसमें जुड़ चुके हैं उनको प्री के बाद पता चलेगा कि इसका असर क्या है। इसमें ये नहीं कि पूरा हमने आपको नोट्स दे दिए लाइन से 500 पेज के आप रट रहे हो, नहीं। अगर पॉलिटी है, लक्ष्मीकांत पे अगर कुछ बच रहा है, परीक्षा वाणी में कोई चीज़ है तो वो आपको मिलेगी, कि आपसे कुछ छूटे ना, बस ये हम लोग का टारगेट है। आप लोग जुड़ेंगे, सपोर्ट करिए, और जो लोग को जुड़ना है जुड़ लें। करीब 100 के बाद बैच क्लोज कर दिया जाएगा। और कोर्स कंप्लीशन की आप लोग चिंता ना करिए, 60% अप्रॉक्स तो हम लोग कर चुके हैं GS 6 में ही। और जिस मल्टीपल डायमेंशन से किया है, ठीक है, वो आप देखेंगे ना तो 70% आप अभी फिनिश कर सकते हैं GS 6 को। उतने ही कंटेंट्स है, जैसे एग्रीकल्चर हमने बताया, तो एग्रीकल्चर में इतने पॉइंट्स बताए हैं ना, वेदर फोरकास्ट, क्लाइमेट चेंज, हर जगह से, कि आप हर दूसरे पॉइंट्स में भी उसको चिपका सकते हैं। तो ऑन टॉपिक वाइज 60%, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ 70% हम लोग हैं इस वक्त, कोई डाउट नहीं है। GS 6 GS 1 हम लोग कर रहे हैं, 4th या 5th क्लास है आज की, और इसके बाद आपको मिलता रहेगा। और टारगेट ये है कि मैक्सिमम 30 मिनट्स की आपको क्लास दें और PDF आपको मिल जाए, आप फटाफट उसको रीड कर लीजिए और अपना प्री पर फोकस करते रहिए। बस क्लासेस आती रहेंगी, उस पर कोई पैनिक होने की चिंता नहीं है। थैंक यू।